नमस्कार दोस्तों, तेजस्वी यादव ने पछाड़ा, छठे राउंड में लगाई ऊंची छलांग। आरजेडी के कई धुरंधरों ने भाजपा जेडीयू को पछाड़ते हुए आगे निकल गए हैं। शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा साहब शुरुआती गिनती से ही लगातार बढ़त बनाए हुए हैं। बता दें, बिहार विधानसभा चुनाव वोटों की गिनती लगातार चल रही है। हालांकि फाइनल नतीजे आने में शाम हो जाएगा, लेकिन अभी तक के रुझानों में एनडीए बढ़त बनाई हुई है। लेकिन एक समय ऐसा आया था जब दोनों यानी एनडीए और महागठबंधन में टाई होता हुआ नजर आ रहा था। तब ऐसा लग रहा था कि ये मुकाबला कांटे का हो चुका है। ये आप स्क्रीन शॉट देख सकते हैं, जिसमें नीतीश प्लस यानी एनडीए को 91 सीटों पर बढ़त मिल रही थी। वहीं महागठबंधन यानी तेजस्वी प्लस को 91 सीटों पर बढ़त मिल रही थी। यानी दोनों ही गठबंधन को 91 सीटों पर बढ़त मिल रही थी और अन्य 5 सीटों पर आगे थे। इस टाइम तो ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। यदि महागठबंधन आगे निकलती है तो एनडीए को यहाँ बड़ा झटका लग सकता है। हालांकि उसके बाद लगातार चेंज होता गया। चुनाव आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर क्या नतीजे देखने को मिल रहे हैं, कितने सीटों की गिनती हो चुकी है और कितने पर अभी बाकी है, कितने पर एनडीए आगे चल रही है, कितने पर महागठबंधन आगे चल रही है, आरजेडी के कौन कौन से बड़े नेता जीतते हुए नजर आ रहे हैं और एनडीए के कौन से बड़े नेता डाउनफॉल में जाते हुए नजर आ रहे हैं। तो सबसे पहले रघुनाथपुर विधानसभा की बात करें तो रघुनाथपुर विधानसभा सीट पर आरजेडी ने ओसामा साहब को टिकट दिया था। पहली बार चुनावी मैदान में उतरने वाले ओसामा साहब छठे राउंड में भी लगातार बढ़त बनाए हुए हैं। 5139 वोटों के अंतरों से विकास कुमार सिंह जो जेडीयू के उम्मीदवार हैं, उनसे आगे निकलते हुए नजर आ रहे हैं। अभी तक रघुनाथपुर विधानसभा सीट से ओसामा साहब को छठे राउंड में 26,814 वोट मिल चुके हैं। वहीं तेजस्वी यादव की बात करें तो शुरुआत में तो तेजस्वी यादव आगे निकल रहे थे, लेकिन बीच के कुछ राउंड में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आगे निकल गए थे। लेकिन अब एक बार फिर से तेजस्वी यादव आगे निकल गए हैं। छठे राउंड में तेजस्वी यादव 219 वोटों से आगे निकलते हुए नजर आ रहे हैं। राघोपुर विधानसभा सीट से तेजस्वी यादव को अब तक 25,531 वोट मिल चुके हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी सतीश कुमार को 23,312 वोट मिले हैं। वहीं बात करें आरजेडी के प्रत्याशी खेसारी लाल यादव की तो वो पीछे चल रहे हैं। हालांकि आपको बता दें कि खेसारी लाल का ओरिजिनल नाम शत्रुघ्न यादव है। खेसारी लाल यादव भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी से 3,085 वोटों के अंतरों से पीछे चल रहे हैं। हालांकि ये अभी चौथे राउंड की गिनती का आंकड़ा है, अभी कई राउंड की गिनती बची हुई है। वहीं बात करें रितेश पांडे की तो रितेश पांडे पहली बार राजनीति में उतरकर चुनावी मैदान में उतरे हैं, लेकिन अब वो पीछे चल रहे हैं। रितेश पांडे, उनका ओरिजिनल नाम है रितेश रंजन। रितेश रंजन पीछे चल रहे हैं। पीछे ही नहीं बल्कि चौथे स्थान पर चल रहे हैं। उन्हें मात्र अभी तक 4 राउंड में 1,613 वोट ही मिले हैं। 10,631 वोटों के अंतरों से पीछे चल रहे हैं। यहाँ पर जेडीयू के प्रत्याशी और कांग्रेस के प्रत्याशी में टक्कर देखने को मिल रही है। जेडीयू प्रत्याशी से कांग्रेस प्रत्याशी 4,434 वोटों के अंतरों से पीछे चल रहे हैं। वहीं बात करें लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव की सीट तो महुआ विधानसभा सीट से तेज प्रताप यादव बहुत पीछे चल रहे हैं। पीछे ही नहीं बल्कि चौथे स्थान पर पहुंच गए हैं। महुआ विधानसभा सीट पर तेज प्रताप यादव को 7 राउंड की गिनती में महज 4,941 वोट ही प्राप्त हुए हैं। यहाँ पर एलजेपी रामविलास पासवान की पार्टी के प्रत्याशी संजय कुमार सिंह को 22,703 वोट मिल चुके हैं। ये आरजेडी प्रत्याशी मुकेश कुमार रोशन से 6,784 वोटों के अंतरों से आगे चल रहे हैं। हालांकि यह माना जा सकता है कि इस सीट पर आरजेडी और तेज प्रताप यादव की आपसी लड़ाई में एलजेपी को कहीं न कहीं फायदा हो गया और अक्सर यह देखा गया है कि कहीं पर भी कुछ भी हो, अगर आपस में लड़ाई हो जाती है तो अगला यानी तीसरा व्यक्ति फायदा उठा ले जाता है
और वही यहाँ पर देखने को मिल रहा है। हालांकि आरजेडी और तेज प्रताप यादव के वोटों को भी जोड़े तो तेज प्रताप यादव दूसरे स्थान पर ही रहते, जिस हिसाब से ये आंकड़े नजर आ रहे हैं। दोनों को जोड़कर भी 7वें राउंड में 21,000 लमसम पहुंचता, जबकि यहाँ पर एलजेपी के प्रत्याशी लगभग 23,000 के आसपास पहुंच चुके हैं। बहरहाल कुल मिलाकर बिहार में एनडीए को प्रचंड बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है। चुनाव आयोग की आधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक सभी 243 सीटों के रुझान सामने आ चुके हैं। इस 243 सीटों के रुझान में भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरती हुई नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी को 86 सीटों पर बढ़त मिलती हुई दिख रही है। वहीं जेडीयू ने 78 सीटों पर बढ़त बनाई हुई है। वहीं राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी को 31 सीटों पर बढ़त मिल रही है। एलजेपी रामविलास पासवान की पार्टी 21 सीटों पर बढ़त बनाई हुई है। सीपीआई एमएलएल इन तीनों पार्टियों ने 6 सीटों पर बढ़त बनाई हुई है। हालांकि यहाँ पर कांग्रेस का पिछले मुकाबले में भी बुरा हाल हो गया है। कांग्रेस को महज 5 सीटों पर ही बढ़त मिलती हुई दिख रही है। पिछले बार तो कांग्रेस ने लगभग 19 सीटों पर जीत दर्ज भी की थी, लेकिन इस बार तो उससे भी बुरा हाल कांग्रेस का देखने को मिल रहा है और हमको 5 सीटों पर बढ़त मिल रही है। हालांकि पिछले मुकाबले यानी 2020 के चुनाव के मुकाबले आरजेडी भी आधे पर पहुंच गई। ये यूं कहे कि आधे से भी कम पर आ गई है। पिछली बार लगभग 74 सीटों पर आरजेडी को जीत मिली थी, लेकिन इस बार 31 सीटों पर ही आरजेडी को अभी बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। कुल मिलाकर देखा जाए तो एनडीए को 190 सीटों पर बढ़त मिलती हुई दिख रही है और आरजेडी यानी महागठबंधन के खाते में 42 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। हालांकि लगातार अभी काउंटिंग चल रही है। सीटों के गणित में उलटफेर हो सकता है, लेकिन जिस तरह से एनडीए को इस बार प्रचंड बहुमत मिलती हुई दिख रही है, उसकी आशा किसी ने नहीं की होगी। महागठबंधन बिल्कुल आधे से भी कम पर आ गई। अब मान सकते हैं कि लगभग यही फाइनल नतीजा भी हो सकता है। बस माना जा सकता है कि थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है। महागठबंधन ज्यादा से ज्यादा 42, 45, 50 या 60 सीटें जीत सकती है, लेकिन फिर भी एनडीए यहाँ पर प्रचंड बहुमत के साथ सरकार में वापसी करती हुई नजर आ रही है। अभी 190 सीट है, तो अगर 10-20 सीटें कम भी हो जाते हैं तो एनडीए के सेहत में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तब भी प्रचंड बहुमत के साथ एनडीए सरकार में वापसी करती हुई नजर आ रही है। हालांकि लगातार चुनाव आयोग की वेबसाइट पर अपडेट आते जा रहे हैं। 1:15 बजे का जो अपडेट है उसके मुताबिक यहाँ भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरती हुई नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी 90 सीटों पर बढ़त बनाई हुई है, जबकि जेडीयू 81 सीटों पर और आरजेडी 31 से घटकर 28 सीटों पर आ गई है। रामविलास पासवान की पार्टी 21 सीटों से घटकर 20 पर आ गई है। कांग्रेस 5 पर ही अटकी हुई है। इसमें सबसे बड़ा परिवर्तन यह है कि यहाँ पर ओबीसी की पार्टी को 5 सीटों पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है, यानी 5 सीटें ओबीसी के खाते में जाने के लिए तैयार बैठी हुई हैं। पिछली बार भी ओबीसी ने 5 सीटें जीती थी और इस बार भी 5 सीटों पर बढ़त बनाई हुई है और अन्य 14 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं। बता दे, बिहार विधानसभा की कुल 243 सीटों के रुझान आ गए हैं। लगभग 10 से 12 राउंड की गिनती भी पूरी हो गई है। हालांकि अलग अलग विधानसभा सीटों पर अलग अलग राउंड हैं। किसी पर 25, किसी पर 24, किसी पर 20 तो किसी पर 30 भी हैं। तो लगभग आधे राउंड की गिनती समाप्त हो चुकी है और जिसके मुताबिक एनडीए प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में वापसी करती हुई नजर आ रही है।